रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो न चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, और कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप पर बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और वो उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंदू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते हैं।
और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे। वो कोई ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक्का पता नहीं ABC अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा न दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। अब आपको उस परम पिता परमात्मा कबीर जी से प्राप्त इस सत भक्ति से जो लाभ हुए हैं, कुछ पुण्यात्माओं का अनुभव आपके सामने रूबरू करते, वो सुनिएगा। सत सही। अभी आपने परमात्मा से प्राप्त राहत उन श्रद्धालुओं के मुख कमल से सुनी। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारी। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार,
सतगुरु हमारे बानिया हे करते वणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े हे तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते, आगे वालों की,
यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुड़िया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक दो उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तीड़ उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, ये बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई ये तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया, वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और 100 कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम, रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था
इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई? तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया है, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे, कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।